हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फिगर काउंटिंग के इम्पोर्टेंट जो बच गए उन कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक है, इससे हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछता है। आपको कोई फिगर दे देगा, कोई आकृति दे देता है, उसमें त्रिभुजों की संख्या पूछ लेगा, उसमें वर्ग की संख्या पूछ लेगा, उसमें आयत की संख्या पूछ लेगा। तो जितने भी त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है उसके लिए मैंने आपको वीडियो अपलोड कर दिया है, चैनल पर जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग वर्ग एंड आयत यानी कि स्क्वायर एंड रेक्टेंगल पर बात करने वाले हैं। ट्रायंगल हमने कंप्लीट कर लिया है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लो ताकि हर एक नोटिफिकेशन हमारा आप तक पहुंचता रहे। तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें और लास्ट तक जुड़ने के बाद समझ आता है तो लाइक ज़रूर करना है, एक कॉमेंट ज़रूर लिखना है। तो चलिए करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा था ट्रायंगल यानी त्रिभुज क्या है, ये कंप्लीट कर लिया था। वीडियो आप लोग देख सकते हो, 30 मिनट के लगभग वीडियो है। आज हम लोग जो कवर करेंगे स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ठीक है, इन दोनों को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ईच अदर, ठीक है। इन दोनों में देखते हैं, ये हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो ये चीज़ आपको समझ आई ना। अब हम लोग करते हैं इनका डिफरेंस, देख लेते हैं कि आखिरकार त्रिभुज तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वर्ग और आयत, ठीक है। वर्ग, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। देखो वर्ग क्या होता है आपको पता है, ये हो गया वर्ग, ये हो गया मान लीजिएगा आयत, ठीक है। अब वर्ग की क्या प्रॉपर्टी होती है, वर्ग की ये चारों भुजाएं इक्वल होती हैं, ठीक है। वर्ग की चारों भुजाएं इक्वल होती हैं, चारों लेंथ बराबर होती हैं, उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। आयत की क्या कंडीशन कहती है, इसकी दोनों सामने वाली भुजाएं इक्वल होंगी, ये और ये बराबर होंगी। इन द सेंस अगर ये 5 सेंटीमीटर लंबी है तो ये भी 5 सेंटीमीटर लंबी होगी, और ये भी 5 सेंटीमीटर लंबी होगी, और ये भी 5 सेंटीमीटर लंबी होगी, तभी ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, तभी ये एक परफेक्ट वर्ग होगा। लेकिन आयत की कंडीशन में क्या कहता है, अगर ये 5 है तो ये 5 होगी, ठीक है। ये 3 है तो ये 3 होगी। मतलब क्या है, इनके आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, इक्वल बराबर होंगी। मतलब जितनी लेंथ इसकी है इतनी लेंथ इसकी होगी, जितनी लेंथ इसकी है इतनी लेंथ ऊपर होगी। इस केस में चारों इक्वल होंगे। तो देखो अब ये क्या आयत की कंडीशन फॉलो कर पा रहा है, लेकिन ये वर्ग की कंडीशन फॉलो नहीं कर पा रही है। देखो ये आयत की कंडीशन कैसे फॉलो कर पा रहा है, देखो इसकी भी आमने सामने की भुजाएं इक्वल हैं, जितनी इसकी है उतनी ही इसकी है, जितनी इसकी है उतनी ही ऊपर वाले की है। तो मतलब क्या है, हर एक वर्ग, मतलब प्रत्येक वर्ग आयत होता है, प्रत्येक वर्ग आयत होता है। इस कैसे पता चला हमें प्रत्येक वर्ग आयत होता है, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो आयत की क्या कंडीशन कहती है, इसकी आमने सामने की भुजाएं इक्वल होनी चाहिए। तो यार ये भी तो ठीक है ना, आमने सामने की भुजाएं देखो इक्वल है ना। मान लीजिएगा ये मैं और ले लिया, यहाँ मैंने ले लिया 3, तो ये भी 3 हो गया, ये भी 3 और ये भी 3, तो इसकी आमने सामने की भुजाएं इक्वल हुई नहीं हुई, तो ये यार आयत की कंडीशन फॉलो कर पा रहा है। तो मतलब प्रत्येक वर्ग आयत होता है, लेकिन प्रत्येक आयत या फिर कोई सा भी आयत वर्ग नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो चलिएगा, अब ये मैंने बता दिया। अब हम लोग वर्ग के कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आयत के कॉन्सेप्ट देख लेंगे कि किसी भी आकृति में अगर वर्गों की संख्या पूछता है तो क्या तरीका होना चाहिए, किस तरीके से हम लोग उसे फाइंड कर पाएंगे। तो चलिएगा अभी हम लोग वर्ग पे बात करते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आई, प्रत्येक वर्ग आयत होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये वर्ग आयत की प्रॉपर्टी फॉलो करता है। क्या प्रॉपर्टी है, आमने सामने की भुजाएं इक्वल, तो आमने सामने की भुजाएं। तो दोस्तों अभी हम लोग स्क्वायर का कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि आखिरकार किसी आकृति में स्क्वायर किस तरह फाइंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आयत का कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके बाद इसके मिक्स कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिएगा सबसे पहले स्क्वायर को देख लेते हैं। स्क्वायर आपको पता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, ठीक है। मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर, तभी ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तभी एक परफेक्ट वर्ग होगा, ठीक है। अब इस तरह से कोई आकृति देगा आपको और उसमें पूछ लेगा आपसे स्क्वायर की संख्या, वर्ग की संख्या, तो ये सबसे पहला बेसिक है, ये सीखना पड़ेगा। तो देखो इसमें आप लोगों को बताना है इस आकृति में स्क्वायर की संख्या, तो हमें दिख रहा है 1 2 3 4 तो हमें सीधे सीधे दिख रहे हैं, 1 वर्ग, 2 वर्ग, ये 3 वर्ग,
ये 4 वर्ग और एक ये कंप्लीट। ठीक है, तो इस पूरी आकृति में कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं इस आकृति में। कैसे हैं वो आपको दिख रहे हैं सिंपली। इस आकृति में कितने वर्ग हैं? इस आकृति में कितने वर्ग हैं? तो सबसे पहले हम लोग गिन लेते हैं, उसके बाद तरीका जान लेंगे कि क्या ट्रिक है, किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। तो गिनते हैं, तो सबसे पहले एक एक को ले लेते हैं। दोस्तों ये सारे वर्ग हैं, आपको देखने में कुछ आयत भी लग रहे होंगे, लेकिन ये बोर्ड पे बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम पड़ती है, तो इसलिए सारे वर्ग हैं मैं बता रहा हूँ। अब आप लोग इसे गिन सकते हो। मान लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 25 तो हमने एक एक करके गिने हैं तो हो गए। ठीक है, अब हम लोग 2 2 के ले लेते हैं। तो 2 2 का ये भी एक वर्ग होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 हमने गिन ले 2 2 के लेके। ठीक है, अब हम लोग 3 3 के लेके गिन लेते हैं, क्योंकि 3 3 के भी क्या होगा? एक वर्ग ही होगा। तो 3 3 के लेंगे तो ये 3 3 के ये आ गए। ठीक है, ये आ गए 3 3 के। तो 1 हो गया, यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 3 3 के कितने आ गए? 9 आ गए। अब देख लेते हैं 4 4 के। 1 2 3 4 और 1 2 3। ठीक है, ये 1 2 3 4 4 4 का भी एक वर्ग ही होगा। ठीक है, तो 4 4 का गिनेंगे तो देखो ये 4 4 का कंप्लीट हो गया, 1 2। ठीक है, 3 4 और एक ये पूरा कंप्लीट। कितने हो गए? 5 5। ये हम लोगों ने सब गिन ले कि इसमें स्क्वायर कितने हैं। अब जब हम इसे ऐड कर देंगे 25 और 5 कितना हो गया? 30, और 30 और ये 25 हो जाएगा 16 और 9, तो कितना हो जाएगा? ये टोटल 55 हो जाएगा। तो इस पूरी आकृति में 55 स्क्वायर हैं अगर हम लोग गिने तो। लेकिन क्या इतना समय हम लोग गिन पाएंगे फिर, या फिर इससे बड़ी आकृति दे दी तो इसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे? ये तो हमने सिंपल गिना, लेकिन इससे अब तरीका क्या है? सबसे पहले ये देख लो कि कितने बाई कितने का है। तो देखेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 स्क्वायर इधर हैं, 1 2 3 4 5 स्क्वायर इधर है, मतलब इक्वली है ये। ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें वर्गों की संख्या बतानी है, तो हमें क्या करना है? जितने इसमें रो दे रखी हैं या कॉलम दे रखी हैं, इनका सबका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 5 तक दे रखी हैं तो हमने 5 का स्क्वायर। अब इन्हें सबको ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इन्हें ऐड करेंगे तो देखो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब इसे ऐड करोगे तो 25 और 5 कितना हो गया? 30, 30 और 16 और 9 कितना होता है? 25। ठीक है, तो 30 और 25 कितना हो गया? 55। तो 55 आपका राइट आंसर हो गया। अब इसे आप लोग कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है कि कितना फास्ट कर पाओगे। ठीक है, तो अब किसी भी आकृति में अगर आपकी रो एंड कॉलम इक्वल दे रखी हैं, ठीक है, आपकी पंक्ति और स्तंभ इक्वल दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है? जितनी रो दे रखी है, मान लीजिए 1 2 3 4 5, तो 5 दे रखी हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 तक की संख्या लिखकर उसका स्क्वायर करके ऐड कर दोगे, उस पर्टिकुलर फिगर में स्क्वायर की संख्या आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जब रो और कॉलम्स इक्वल ना हो, जब पंक्ति और स्तंभ बराबर ना हो। मान लीजिए ये सवाल आपके समझ में आया, एक बार और बता देता हूँ। 5 संख्या थी, मैंने 5 तक लिखा, इनका स्क्वायर करके ऐड कर दिया। 1 का स्क्वायर 1, 4 9 16 25, सबको ऐड करा 55। ठीक है, और हम लोगों ने गिने थे तो भी इतने आए थे, एक एक करके गिने थे। तो ये तो आपका तरीका हुआ, इस पर फास्ट काम करके आप लोग एग्ज़ाम में सिंपली सॉल्व कर सकते हो। इस आकृति में कितने थे? 5 थे। तो चलिएगा अभी सेकंड इसी की आकृति बना देता हूँ। मान लीजिएगा मैंने ये इतनी रफ कर दी। अब बताओ इस आकृति में कितने स्क्वायर। ठीक है, इस आकृति में कितने स्क्वायर होंगे अभी बताना है आपको। तो अब कैसे फाइंड करेंगे कि अब भी यही तरीका रहेगा, लेकिन अब तो इसकी पंक्ति और स्तंभ इक्वल नहीं है। तो अब बताओ इसमें कितने वर्ग हैं, कितने स्क्वायर हैं इस आकृति में। ठीक है, तो ये तो हमें पता है इस आकृति में तो 5 थे, लेकिन अब क्या करें? अगर हमारी पंक्ति और स्तंभ क्या है, स्तंभ ज़्यादा होगा, इसमें पंक्ति कम है, तो करना क्या है?
ये कितना है, सबसे ज़्यादा संख्या ले ली 5, मल्टीप्लाई में ये ले लिया 3, फिर ले ली हमने यहाँ से 4, मल्टीप्लाई में ये ले ली हमने 2, फिर ले ली हमने यहाँ से 3, मल्टीप्लाई में 1। तो जब किसी भी तरफ 1 आ जाता वहीं हम लोग स्टॉप कर देंगे। इसे मल्टीप्लाई को ऐड करेंगे 5 तिया 15, इसे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया, 3 ही का ना 3। तो इसे जब हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 8 3 11 हो जाएगा, और 11 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो गया 26 हो गया। तो इस पर्टिकुलर फिगर में कितने आपके स्क्वायर हैं 26। ठीक है, कितने स्क्वायर हैं 26 स्क्वायर हैं। कैसे करा है, सबसे पहले हमने इनकी काउंटिंग ही लिखी। जैसे ही काउंटिंग थी, मान लीजिएगा मैंने आपको ये सवाल दिया था, इसमें बताना था आपको पर्टिकुलर कितने स्क्वायर थे। ठीक है, ये आपको मैंने एक फिगर दी थी, इसमें आपको बताना था स्क्वायर की संख्या। तो एक तो चीज़ है हम लोग गिन सकते हैं। ठीक है, दूसरा काम है हम तरीके से कर सकते हैं। तो गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हमने एक एक करके गिन ले। ठीक है, अब 2 2 के ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने 2 2 के ले ले। ठीक है, 8 हमने 2 2 के। अब 3 3 के ले लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 3 3 का 1 हो गया, यहाँ पर 3 3 का 2 3। ठीक है, तो 3 आ गए 3 3 के, कितने आ गए 3 आ गए 3 3 के। और भी कोई बन पा रहा है? और कोई नहीं बनेगा। आप सोचोगे 4 4 का लें तो 1 2 3 4, लेकिन इधर 1 2 3 ही रह गए। अगर एक और होता तो 4 4 का भी ले लेते। और आपको ये पता है इसकी जब लेंथ और ब्रेथ अगर मान लीजिएगा ये है तो ये एक रेक्टेंगल हो गया, ये कोई स्क्वायर नहीं है, ये एक आयत हो गया। जब इसकी ये भुजाएं आमने सामने की बराबर हैं, मान लीजिएगा इस तरह मैंने एग्जाम्पल देकर समझा दिया जी। तो इस पर्टिकुलर में वहाँ से ऐड करोगे तो कितना हो गया, अब भी 26 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से करेंगे तो भी 26 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सिंपली समझने की कोशिश करो। मैंने आपको ये बताया, एक एक करके मैंने गिने ये तो कितने हुए 26 हुए। लेकिन तरीका क्या कहता है, इसे लिख दो पहले गिनती, 1 2 3 4 5 1 2 3। ठीक है, अब इन तीनों को लिखने के बाद करना क्या है, लास्ट वाली संख्या ले यहाँ, उसके बाद इधर वाली संख्या ले ली, उसके अगली वाली ली, और उसके अगले वाली ले ली, फिर उसके अगली वाली ली, फिर उसके अगली वाली ले ली। इनकी मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद यहाँ लिख दिया, तो क्या हो गया, सिंपली 26 आ गया इसका आंसर। तो इसी तरह से हम लोग इसके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा अभी स्क्वायर का कंसेप्ट है कि किसी भी आकृति में स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। अभी हम लोग चलते हैं आयत के। एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको ये बताया था कि हर एक स्क्वायर एक आयत होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, अभी वो आयत के कंसेप्ट में रिवाइज होगा। तो ये तो मैंने बताया आपको स्क्वायर का कंसेप्ट। अभी हम लोग इसका कॉन्सेप्ट हुआ है ये, और अभी सवाल हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग एक आयत का कंसेप्ट और जान लेते हैं, देन हम करेंगे सवाल सोल्व। राइट, तो दोस्तों अभी आयत का कंसेप्ट जान लेते हैं कि किसी भी आकृति में एक्चुअली में आयत फाइंड करने हो तो किस तरह फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने ये आपको आयत बना रखा है। ठीक है, यहाँ पर ये सारे स्क्वायर भी हैं ये। ठीक है, ये सारे स्क्वायर भी हैं, और मैंने ये बताया था कि प्रत्येक स्क्वायर, यहाँ पर मैं एक बार और लिख देता हूँ, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, एक आयत होता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एक बार और लिख दिया, मैंने पहले भी लिखा था। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, इस बात का क्या मतलब है, देखो आयत की प्रॉपर्टी एक बार और समझा देता हूँ मैं। ठीक है, आयत की प्रॉपर्टी कहती है कि इसकी जो आमने सामने की भुजाएं इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो आमने सामने की भुजाएं, मान लीजिए ये 6 लेंथ है तो ये भी 6 लेंथ होगी, ये 3 लेंथ है तो ये भी 3 लेंथ होगी। स्क्वायर कहता था कि हमारी सभी भुजाएं इक्वल होनी चाहिए, मतलब ये 1 है तो ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी भी देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, इसकी भी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, इसीलिए प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। इज दैट राइट? अब आपको करना है क्या, इस आकृति में फाइंड करना है आयत की संख्या। तो सबसे पहले हम इसकी काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 इधर दे रखा है, 1 2 3 4 5 इधर दे रखा है।
करना क्या है, इन्हें सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, इन्हें सबको ऐड कर दो, ये एक तरीका है, ठीक है। इन्हें भी सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। इसे ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, ये 5 4 9 3 12, 12 2 14 और 1 15, कितना हो गया 15। इसे ऐड करेंगे, ये भी कितना हो जाएगा 15, 15 और इधर भी 15। इसमें आयत की संख्या ज्ञात करनी है, तो आयत की संख्या ज्ञात करने के लिए इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, 15 की और 15 की। अब इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो 15 का क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ठीक है। या फिर आप लोग इसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 15 की और 15 की मल्टीप्लाई करोगे, 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगा दो, 5 ही करना 5 और 2 7, इसे इसकी करोगे तो ये हो जाएगा 5 और 5 7 कितना हो गया 12 का 2 हासिल लगा 1 और 1 और 1 2, 225, ठीक है। स्क्वायर होपफुली आपको याद होंगे, नहीं है तो याद कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये हर एक कंसेप्ट में आपको समझने ज़्यादा अच्छी तरह से लाने के लिए स्क्वायर याद होने चाहिए, इस तरह के सवाल सॉल्व करने के लिए भी। तो ये क्या बने, ये हमारे इस पर्टिकुलर आकृति में क्या है, आयत की संख्या है। क्या है, आयत की संख्या है, किसमें, इस पूरी आकृति में। लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ आयत ही कह दे तो क्या करेंगे, अगर मैं इसमें बताऊँ आपको कि इसमें स्क्वायर कितने होंगे, इसमें वर्ग कितने होंगे, तो वर्ग के लिए मैं क्या करता, ये गिनती जो है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, देखता में से 1 हो गया, ये कितना 4, ये 9, ये 16, ये कितना हो गया 25, तो ये सब ऐड करके कितना हो गया 55। तो इस आकृति में स्क्वायर कितने थे 55, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस आकृति में स्क्वायरों की संख्या देखी जाए तो 55 है, इस आकृति में आयत की संख्या देखी जाए तो 225 है। लेकिन अगर वो कह देता सिर्फ आयत कितने हैं, इसमें सिर्फ आयत, क्योंकि इसमें ये ऐड हो गए ना, ये 55 भी इसी के अंदर हैं, सब आयत होते हैं। मैंने बताया था कि प्रत्येक, ये क्या है वर्ग है, ये क्या है वर्ग है, ये क्या है आयत है, ठीक है। इस चीज़ को समझ लो, बाकी सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। इस आकृति में आयत की संख्या निकाली, इन्हें सबको ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद ये यहाँ लिख दिया, वो यहाँ लिख दिया, दोनों की मल्टीप्लाई करी, इतना आ गया। ये इस पूरी आकृति में आयत की संख्या है, सिंपल। इस पूरी आकृति में स्क्वायर की वर्ग की संख्या है, इस पूरी आकृति में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने ये बताया था कि प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, तो ये आयत जो है ना, इसमें 55 आ गया है। लेकिन वो अगर क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि सिर्फ आयत की संख्या बताओ, इस आकृति में सिर्फ केवल आयत कितनी है, केवल आयत मतलब वो वर्ग नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आयत आयत बताओ, तो हमें वर्ग माइनस करने पड़ेंगे इसमें से। तो वर्ग माइनस कर दूंगा मैं, 55 क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा, सो दैट इसमें से आपको जब 55 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 170, 170 बचेगा आपका, सिंपली, ठीक है। तो 170 इसमें केवल आयत है, क्या केवल आयत, ठीक है। तो ये समझ में आया। अगर इस आकृति में आयत की संख्या पूछता है तो आपको बताना है ये, ठीक है। सिर्फ पूछ लेता है ये आकृति दी, कह दिया इसमें आयत की संख्या बताओ, तो आप बताओगे 225। ये आकृति दी, इसमें कहता है वो केवल आयत की संख्या बताओ, तो बतानी है 170। इस आकृति में पूछता है स्क्वायर की संख्या बताओ, तो बताना है 55। कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं होपफुली। ये कैसे आया ये भी पता चल गया, ये कैसे आया, क्योंकि ये सिर्फ केवल क्यों होगा, ये केवल आयत क्यों होगा, क्योंकि इसमें से हमने स्क्वायर को माइनस कर दिया। जितने स्क्वायर थे वो भी एक आयत होते हैं, आयत के साथ साथ वो स्क्वायर भी होते हैं, समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो इसमें केवल पूछेगा तो हम लोगों ने स्क्वायर को माइनस कर दिया आयत में से, आयत में से स्क्वायर को माइनस कर दिया, 170 बचा जो केवल आयत हो गए, केवल आयत हो गए। तो ये कंसेप्ट आपकी समझ में आया, ठीक है जी। अब देख लेते हैं, अगर ये तो बात थी जब ये इक्वल थी, मतलब कि रो भी, स्तंभ और आपका कॉलम दोनों क्या थी, इक्वल थी, मतलब जितनी पंक्ति थी इतनी, जितनी पंक्तियाँ, देखो पंक्ति कितनी है 1 2 3 4 5, स्तंभ कितने हैं 1 2 3 4 5, तो ये इक्वल थे। लेकिन अभी हम क्या कर देते हैं, लो इसे इक्वल से इक्वल हटा देते हैं, मतलब इतना मिटा दिया मैंने, ठीक है।
अब बताओ इसमें कितने आयत हैं, कितने रेक्टेंगल हैं इस पर्टिकुलर आकृति में। ठीक है, अब ये बताना। तो देखो तरीका वही रहेगा, तरीका बदलेगा नहीं। अब क्या करना, मान लीजिएगा ये समझ में आया, मैं एक बार इसे रफ कर देता हूँ। एक इस क्वेश्चन को समझ लो, उसके बाद हम लोग करेंगे सवाल। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, इसमें बताना है आयत की संख्या, सिर्फ आयत की संख्या बतानी है। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पर गिनती लिख दी, 1 2, कितने हैं ये डिब्बे, 1 2 3 4 5, 5 तक गिनती लिखी, उसे ऐड कर दिया। ऐसे ऐसे देखेंगे तो 1 2 3, 1 2 3, इन्हें भी क्या कर दो, ऐड कर दो। यहाँ पर इन्हें ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 6 हो गया। उधर क्या हो गया, 15 हो गया। तो सिंपल सा इसमें निकालना हमें आयत, आयत की संख्या निकालनी है, आयत की संख्या निकालनी है। करना क्या है, इसे ले लिया यहाँ मल्टीप्लाई में, उसे ले लिया 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 पंजे 30 का, हासिल लगा 3, 6 का ना 6 3 9। इस पूरी आकृति में आयत की बात करें तो 90 आयत हो जाएंगे इस पूरी आकृति के अंतर्गत। लेकिन मैं पूछ लेता है केवल आयत, केवल आयत, लेकिन जो इसमें 90 आयत होंगे उस आयत में कुछ वर्ग भी तो होंगे, क्योंकि वर्ग भी एक आयत होता है, मैंने लिखा है प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। तो टोटल आयत हैं, तो इन आयतों में वर्ग भी तो होंगे ना, क्योंकि वर्ग भी एक आयत होता है। क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे क्या हैं, ये वर्ग हैं, तो वर्ग भी आयत में गिने। तो इसलिए अगर वो क्वेश्चन में पूछ लेता केवल आयत बताओ, वर्ग नहीं होने चाहिए, तो हम इसमें से वर्ग माइनस कर देंगे। तो वर्ग कैसे निकालते हैं हम, वर्ग कैसे निकालते हैं आपको पता है। वर्ग निकालने के लिए मैं एक बार और बता देता हूँ। वर्ग निकालने के लिए देखो, यहाँ से ले लूँगा 5, यहाँ से ले लूँगा 3, ठीक है, यहाँ से ले लूँगा 4, इधर से ले लूँगा 2, उधर से ले लूँगा क्या 3, इधर से ले लूँगा 1। जब जहाँ 1 आ जाएगा वहाँ के बाद हम लोग रोक देंगे। ठीक है, अब इसे ऐड करेंगे, 5 3 15, 4 दूनी 8, 3 का ना 3, इसे ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा 26। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, 26 हो गया ना, 26 हो गया। अब इसमें 26 क्या है, स्क्वायर हैं, तो हमें यहाँ से स्क्वायरों को माइनस कर दो। 26 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, ठीक है, यहाँ से 8 में से 2 गया, कितना बचा 6, 8 में से 2 गया 6, 64 क्या है इसमें, केवल आयत, केवल आयत, केवल आयत, ठीक है। और ये आयत, कंप्लीट आयत, टोटल आयत, ठीक है। अगर किसी भी, अब इसे एक बार और समझ लो, ये हमने निकाला था वर्ग, ठीक है। देखो अब ध्यान से समझने की कोशिश करो, क्योंकि इसमें आप लोग गलती कर देते हो जब भी इसे सॉल्व करते हो। एक आपको आकृति दी है, उसमें आपसे पूछा है कि आपको इसमें आयत की संख्या बतानी है, तो करना क्या है, काउंटिंग लिख देनी है जिधर जैसा दे रखा है। काउंटिंग लिख के उसे ऐड कर देंगे। इधर मैंने ऐड करा, कितना हो गया 6, इधर मैंने ऐड करा, कितना हो गया 15 हो गया। 15 और 6 की मल्टीप्लाई कर दे, कितना हो गया 15 छिंगा 90, ठीक है। 90 इसमें टोटल आयत की संख्या है, लेकिन वो कह देता है केवल आयत बताओ, केवल आयत बताओ। तो केवल आयत बताने के लिए भाई क्या करना पड़ेगा, उसमें से स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर भी एक आयत होता है, ठीक है। वो देखो ये जो है ना 26, ये स्क्वायर भी हैं आयत भी हैं, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है हमें वो वाले आयत मत बताओ जो स्क्वायर भी हैं, हमें सिर्फ आयत आयत बताओ। तो हमने कहा भाई ठीक है, हमने स्क्वायर वाले आयत को निकाला, स्क्वायर वाले आयत को यहाँ से माइनस कर दिया। जब मैंने 90 में से 26 को माइनस करा तो कितना हो गया 64 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक चीज़ें सारी क्लियर होंगी। 64 केवल आयत हैं इस आकृति में, 90 टोटल आयत हैं इस आकृति में, 26 इसमें क्या है स्क्वायर हैं जो कि एक आयत भी होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अभी हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया है, स्क्वायर का कॉन्सेप्ट समझ लिया है, रेक्टेंगल का और स्क्वायर का और ट्रायंगल, तीनों चीज़ें हमने समझ ली हैं। अभी हम लोग यहाँ पर रेक्टेंगल और स्क्वायर के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन लेते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिससे आपका सारा कुछ रिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा अभी हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं। इसमें आपको कुछ में बताना है आयत की संख्या, कुछ में बताना है आपको वर्ग स्क्वायर की संख्या। तो चलिएगा यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन से आपको जितना भी पढ़ाया है उससे उसका रिविज़न भी हो जाएगा, ठीक है।
तो सबसे पहले मैं इसमें बता देता हूँ, इसमें आपको बताना है आयत की संख्या। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इनका ये सवाल क्वेश्चन नंबर 1 है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर दें, वीडियो को पॉज करके इसे करने की कोशिश करो, ठीक है। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ कि इसमें आयत की संख्या बतानी है, इसमें वर्ग की संख्या, इसमें भी वर्ग की संख्या बतानी है, उसमें आयत की संख्या बतानी है। तो देखो आयत की संख्या इसमें कितनी होगी, मैंने ये बताया था प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। तो एक आयत हो गया, 2 3 4 और एक ये कंप्लीट कितना 5, 5 तो हो गए। इसमें 5 होते हैं क्या, 5 इसमें वर्ग होते हैं, 5 होते हैं इसमें वर्ग। अब आयत देखोगे तो एक आयत ये हो गया पूरा, अगर इसे देखा जाए यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक एक आयत। दूसरा आयत ये है, दूसरा आयत ये है, ठीक है, 2 आयत। तीसरा आयत ये है, 3 आयत। चौथा आयत ये है, 4 आयत। तो इसमें कितने 4 तो हो गए केवल आयत, आयत केवल, ठीक है। तो अगर टोटल की बात करी जाए तो इसमें 9 आयत होते हैं, क्योंकि हमें ये पता है प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। तो इसमें कितने होते हैं 9 आयत होते हैं। केवल आयत पूछता है, केवल आयत इसमें 4 होते हैं। अगर सिर्फ आयत पूछता है तो आयत इसमें 9 होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयत पूछा है तो 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आखिरकार कितने आपके वर्ग हैं, इसमें वर्ग बताना है, इसमें भी वर्ग बताना है, इसमें आयत बताना है। चलिएगा इसमें देख लेते हैं। हमें ये पता था, एक ये आकृति बनाई थी अभी, और जो मैंने अभी ऊपर बताया है, इस आकृति में कितने वर्ग होते हैं 5 वर्ग। 1 2 3 4, एक ये कंप्लीट, कितने वर्ग हो गए 5 वर्ग हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें ये दिख रहा है ये आकृति कंप्लीट वही है, ठीक है। इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ये आकृति आपको दिख रही है, इस आकृति में बताओ कितने हो जाएंगे, उस हिसाब से इस आकृति में बताओ कितने हो जाएंगे, इस आकृति में कितने हो जाएंगे 5। इसी तरह से इस आकृति में बताओ, इस आकृति में कितने हो जाएंगे, इस आकृति में भी 5। इसी तरह इस आकृति में बताओ, इस आकृति में कितने हो जाएंगे, इस आकृति में भी कितने हो जाएंगे 5। लेकिन देखो जब हमने ये गिना था तो इस वाले को गिन लिया था, इस वाले को गिन लिया था। फिर दूसरी बार जब हमने इसे गिना तो ये डबल गिन गया, ये वाला, ठीक है। फिर हमने ये गिना तो ये भी डबल गिन गया, ये भी डबल गिन गया। फिर हमने जब इस वाले के त्रिभुज गिना, ये इसमें कितने होंगे, इसमें भी कितने होंगे 5 होंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसमें कितने होंगे, इसमें भी 5 होंगे। लेकिन ये वाला डबल गिन गया, ये वाला क्या हो गया डबल गिन गया, ठीक है। तो इसे माइनस कर देंगे एक को। फिर हम जब जानेंगे इसे कि इसमें कितने हैं, तो ये पता हमें इसमें भी कितने होंगे, इसमें भी 5 होंगे। तो इसमें 5 होंगे, लेकिन ये वाला गिन चुका है, ठीक है, ये डबल गिन गया। तो इसमें कितने होंगे, इसमें भी 5 होंगे। टोटल को ऐड करेंगे इन्हें, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, ठीक है, 5 पंजे 25 हो गए इसमें वर्ग। लेकिन ये वाला डबल गिन दिया, ये डबल, ये डबल, ये डबल। तो इसमें से कितने 1 2 3 4 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। 21 इसमें क्या हो जाएंगे स्क्वायर हो जाएंगे, वर्ग हो जाएंगे। इस पर्टिकुलर फिगर में 21 स्क्वायर हैं, 21 क्या हैं वर्ग हैं। हमने ये क्या कर दे माइनस कर दे। देखो इस आकृति में 5 हुए, ठीक है, तो ये वाला तो गिन गया, लेकिन इस आकृति में भी 5 है तो इसे डबल गिन दिया। इस आकृति में भी 5 ले तो इसे भी डबल गिन दिया। इस आकृति में 5 ले तो इसे भी डबल गिन दिया। इस आकृति में 5 ले तो इसे भी डबल गिन दिया। तो इन्हें डबल डबल गिन गया, तो इन्हें इनमें से एक एक माइनस करना पड़ेगा ना, है ना। माइनस कर दिया हमने, कितने डबल गिने गए थे 1 2 3 4, तो 4 को हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया। या फिर इसका सेकंड तरीका किस तरह से सॉल्व कर सकते थे आप इसे, या तो ऐसा सॉल्व कर लो या फिर इसे ऐसा सॉल्व कर लो। देखो इस वाले में देखोगे तो इसमें कितने होंगे, सबसे पहले इसमें होंगे 5, फिर इसमें कितने हो जाएंगे 4, 1 2 3 और एक कंप्लीट 4। इसमें कितने हो गए 4, फिर इसमें भी 4, फिर इसमें भी 4, फिर इसमें भी 4। तो अब देखोगे 4 चौक 16, 16 प्लस 5 21। अब भी वही आंसर आया आपका, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह आप इसे सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको वर्ग की संख्या बतानी है। तो देखो इसमें वर्ग की संख्या बतानी है, तो
सबसे पहले इसमें देखो सबसे बड़ा वाला क्या दिख रहा है, सबसे बड़ी वाली आकृति, एक कोल आपको स्तंभ देखना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 का है। तो हमें करना क्या है, हमें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग वर्ग निकाल रहे हैं ना, प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 ही है, 4 का स्क्वायर। अब इसे जब हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, 25 और 5 कितना हो गया, 30। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, ठीक है। 16 5 25, ठीक है, 16 5 25, 25 और 5 30 हो गया। तो 30 तो आपके अंदर वाले आ गए। अब इससे कितने बनते हैं, इससे आपको पता 5 बनते हैं, इससे भी 5, इससे भी 5, इससे भी 5, इससे भी 5, क्या वर्ग, 5 पंजे 25, 25 बन गए अंदर वालों से, एक इस वाले से 5 बन गए, इससे 5, 5 3 15, 5 24, 5 पंजे 25। अब आते हैं इससे कोने वाले से, 1 और 1 2 ये बन गया 2, 2 ये बना देगा, एक बड़ा वाला एक ये छोटा वाला, 2 ये बना देगा, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, 2 ये बना देगा, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। तो ये 4 हैं, चारों कितने बना देंगे, 8 और बना देंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे जी, टोटल कितने हो जाएंगे जी, 60 3 63, कितने हो गए, 60 3 63। तो इसका कितना राइट आंसर हो जाएगा, 63। इसमें वर्ग हैं, 63 इसमें क्या है, स्क्वायर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो एक बार यार, ठीक है। इस क्वेश्चन पर आएंगे तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हमें बताना है आयत की संख्या। हम पहले इतना देखते हैं, ठीक है, इसे देख लो, 1 2 3 4 5, 1 2, इन्हें ऐड करेंगे कितना हो गया, यहाँ से 3 हो गया, इन्हें ऐड करेंगे कितना हो गया, कितना हो जाएगा जी, 15 हो जाएगा, ठीक है, 15। अब हमें आयत निकालने के लिए क्या पता है, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, देखो 15 मल्टीप्लाई कितना 3, 15 दिया 45, ठीक है। ये तो सिर्फ हमने इतने का निकाल लिया, इतने क्या हो गए, आयत हो गए। सिर्फ आयत पूछा, ये नहीं कि केवल आयत नहीं पूछा, इसमें सिर्फ आयत। तो आयत कितने हैं, ये हैं, ठीक है। अब इसमें स्क्वायर भी आ गए होंगे। अब देख लेते हैं इसे, इतने को, ठीक है। लेकिन ये देखो, ये इतने एरिया से जितने भी रेक्टेंगल, जितने भी आपके आयत बनते हैं वो आपके काउंट हो जाएंगे। तो अब हम इसे छोड़ के इसमें देखते हैं। तो इसमें देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऐसे है। और इसे देखेंगे यहाँ से, ठीक है, एक बार और समझा दूंगा, 1 + 2, तो ये कितना हो गया 3। और इसे ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28, ठीक है। इसे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 28। तो अब हमें करना क्या है, 28 की मल्टीप्लाई करनी है किससे, 3 से। तो 28 की मल्टीप्लाई करनी है किससे, 3 से। तो इसका क्या आ जाएगा, देखो 8 या 24 का 4 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 84 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसे कर लो ऐड कर लेंगे, इसे कितना हो जाएगा जी, 9 8 4 12, 129। लेकिन आपको ये पता है जो ये एरिया था, इस एरिया को हमने डबल काउंट कर लिया। इस एरिया को हमने, देखो इधर से काउंट करा था तो भी ये वाला इसके हमने आयत गिन रहे थे, इधर से काउंट करा तो भी हमने इसके आयत गिन रहे थे। तो अब इससे जितने आयत बनते हैं वो हमें माइनस करने पड़ेंगे। तो हमें ये पता है इस आकृति से कितने आयत बनते हैं, इस आकृति से 5 तो बनते हैं स्क्वायर और 4 बनते हैं केवल आयत। तो टोटल कितने आयत बन गए, 9 आयत। तो इसमें से 9 हमें माइनस कर देने हैं। तो 120 इज़ द राइट आंसर ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसका 120 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इस वाली आकृति का 120 राइट आंसर हो जाएगा। इस वाली आकृति का 63 आंसर हो जाएगा। इस वाली आकृति का 21 आंसर हो जाएगा। इस वाली आकृति का 9 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे होपफुली, ठीक है। और अब हम लोगों ने ये जो आपका फिगर काउंटिंग था, इससे जितने रिलेटेड आपके क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं या फिर आपके पास कोई भी बुक है उसे लेकर उससे पर्टिकुलर आप लोग उसका क्या करना, सॉल्यूशन करना, हल करना। हर एक कॉन्सेप्ट से आप लोगों को पता है मैंने, ठीक है। तो हर एक पर्सन आपसे बनने वाला है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट रीजनिंग और अदर्स चैप्टर भी चलने वाले हैं। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।